अगली कड़ी होगी, या कहेंगे कि लेक्चर नंबर 4 के परिपेक्ष में हम बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यही है, संसद। और जब हम राष्ट्रपति पढ़ा रहे थे उसमें हम चर्चा किए थे, तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा का, राज्यसभा का और विधानसभा का चर्चा वहाँ किए थे। हमने कहा था कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य एवं विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, और हमने वहाँ आपको बताया भी था कि इनको हमको आगे चर्चा करनी है। आज उसी की चर्चा करने के लिए हम और आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज हम इसकी चर्चा करेंगे कि कैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। दूसरी चीज़, कोई भी कानून कैसे कानून बन जाता है, इसकी बात हम चर्चा करेंगे। कब कानून नहीं बन पाता, विधेयक ही रह जाता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे। उनके राज्यसभा सदस्य बनने की क्या योग्यताएं होती हैं, हम इनकी चर्चा करेंगे। राज्यसभा होने की क्या योग्यताएं हैं, सबकी हम चर्चा करेंगे और एक एक करके चर्चा करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत आपके एग्जाम में बहुत धुआंधार तरीके से पूछे जाते हैं, इसलिए यह टॉपिक हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। साथ साथ अगर आप संविधान पढ़ रहे हो तो संविधान में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी होता है, क्योंकि संविधान पूरा, कहने का मतलब संविधान से आप समझ भी पा रहे होंगे, संविधान से ही पूरा देश चलता है। और देश को चलाने के लिए जितने कानून की इसमें कानून की ज़रूरत होती है, और कानून बनाता कौन है, सर, संसद बनाती है। इसलिए हम संसद पढ़ने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ठीक, हम देखते हैं, हमने लिखा भी है यहाँ पर संसद। पहले तो बेसिक डिफिनेशन हम जान जाते हैं, संसद और सांसद। सांसद, ये सब दोनों अलग टर्मोलॉजी हैं। दीज आर डिफरेंट टर्मोलॉजीज इन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये क्या है, दोनों अलग टर्मोलॉजी हैं। संसद अलग चीज है, सांसद अलग चीज है। संसद एक जो है, एक निर्जीव बॉडी होती है, न्यूट्रल बॉडी होती है। और सांसद जिनको हम चुनकर, आप देखे होंगे लोकसभा के चुनाव में हमने एक सदस्य को चुनकर भेजा है। जैसे हर जिले में या तो न्यूनतम 1 मैक्सिमम 2 हैं। जैसे हमने कहा था, अगर हम जौनपुर की बात कर लें, जौनपुर स्पेशल की बात कर लें, तो वहाँ पर श्याम सिंह यादव जी हैं, वो सांसद हैं, उनको हम सांसद बोलेंगे। लेकिन ये लोग जहाँ पर जाके बैठते हैं उसको संसद भवन कहते हैं। लेकिन संसद में लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, ये दोनों ये सम्मिलित होते हैं। साथ साथ संसद में राष्ट्रपति भी सम्मिलित होता है। राष्ट्रपति कह सकते हैं अपने एक भाषा में, अगर कोई पूछे सर संसद क्या है, सर संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का एक कॉम्बिनेशन है, एक ग्रुप क्या कहलाता है, सांसद कहलाता है। लेकिन सांसद क्या है, सांसद सर लोकसभा में जो सदस्य होते हैं उनको सांसद कहा जाता है। राज्यसभा में जो सांसद होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनको सांसद कहा जाता है। आप समझ में आ रहा होगा, इन दोनों के सदस्यों को हम सांसद बोलते हैं। और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों को मिला करके जो एक ग्रुप बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, संसद बोलते हैं। और ये लोग कहाँ बैठते हैं, सर संसद भवन में बैठते हैं। ठीक, इसी नाम से बना है संसद भवन। ठीक, अब हम आगे एक एक करके चर्चा करेंगे। आगे हम यहाँ पर बात करना चालू करेंगे। अब आगे हम पॉइंट वाइज बात करने ऐसे चालू करेंगे और आगे देखते जाएंगे ऐसे। संसद, हमने कहा संसद में सर कितने लोग शामिल होंगे, हम ऐसे डायमेट्रिकल ढंग से आप समझेंगे। हमने कहा सबसे पहले कौन होगा, लोकसभा होगी। कौन होगा, लोकसभा। दूसरे पर राज्यसभा, राज्यसभा होगी। और तीसरा पोर्शन इसका कौन होगा, सर राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा। अब हमने कहा कि अगर आपको थोड़ा सा संविधान में और दमदारी अपनी बनानी है तो जितनी भी चीजें लिखते हैं हम उसका आर्टिकल हमारे दिमाग में रिकॉल हो जाना चाहिए। जैसे मैंने अभी ब्लैक बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा 4 पॉइंट लिखा हूं और चारों के हमारे दिमाग में क्या छा जाना चाहिए, क्या, आर्टिकल।
राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है, राज्यसभा किस आर्टिकल में है, संसद किस आर्टिकल में है, लोकसभा किस आर्टिकल में है। ठीक, अब इसकी हम बात कर लेते हैं। हमने कहा यहाँ एक हम ट्रिक भी बता देते हैं, सरला 79 है। हमने कहा था इसके लिए हमने एक क्या बना दिया है, कोड यहाँ लिख देता हूँ, कोड सरला, क्या लिख दिया, सरला। और सरला के आगे आप याद कर लो 79, 80, 81। इसका मतलब क्या है, स से संसद, और 80 से देखिए रा से मतलब राज्यसभा और ला से मतलब लोकसभा। अब बात हम कर देते हैं, ला माने लोकसभा। लोकसभा सर किस में है, आर्टिकल 81 में है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आर्टिकल 81 में क्या लिखा गया है, लोकसभा की बात। और 80 किस में कहा गया है, राज्यसभा की बात। आर्टिकल 80 में किसकी बात कही गई है, राज्यसभा की बात। सर 79 में किसको कहा गया है बात, 79 में संसद की बात की गई है। राष्ट्रपति तो हम लोग पढ़ चुका है भाई, 52 में भारत में राष्ट्रपति होगा। इतने आर्टिकल ऐसे हमको इसी ढंग से पढ़ना है। 7 आर्टिकल हमने कहा था, हमारा ज्यादा फोकस है आर्टिकल को कवर करना। अब इतनी चीजें हमने लिख लिया है। अब हमने कहा संसद आर्टिकल नंबर 79 में बात कर रहा है, और लोकसभा 81 में, राज्यसभा 80 में, और राष्ट्रपति 52 में। इतनी चीजें हम जान गए। और राष्ट्रपति के बारे में हम बहुत चीजें पढ़ चुके हैं, फिर एक बार हम यहाँ से इसके डायग्राम के माध्यम से समझ जाएंगे। तो यहाँ से आप एक चीज समझना चालू कर दें। अब समझिए, जो इनका चुनाव होता है, लोकसभा सदस्य जो होते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लोकसभा सदस्यों का चुनाव हम लोग डायरेक्ट इनको चुनकर भेजते हैं। जैसे आपके जिले में या आपके राज्य में या आपके देश में आप सुने होंगे कि हमारा यहाँ विधानसभा का चुनाव चल रहा है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, ऐसी चीजें सुने होंगे। तो विधानसभा में विधायक चुनते हैं, लेकिन लोकसभा का जब चुनाव होता है उसमें किसको चुनते हैं, लोकसभा सदस्य चुनते हैं। तो ऐसे सदस्य को, जो सदस्य यहाँ चुनकर आप भेजते हो, उसको क्या बोलते हो, सांसद। उसको क्या, सांसद, उसे क्या बोलते हो, सांसद। कहते हो हमारे यहाँ के सांसद फला है, हमारे यहाँ सांसद फला लोग हैं। तो अब आप यहाँ समझिए। तो सबसे पहली बात ये होता है कि इनकी योग्यताएं क्या होती हैं। सर योग्यताएं आप समझ जाओ, पागल तथा दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो आप अपने दिमाग हमेशा के लिए बैठा लो, ये भी पागल नहीं होना चाहिए, ये भी पागल तथा दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये भी पागल तथा दिवालिया नहीं होना चाहिए। और दूसरा कॉमन चीज, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। तीनों व्यक्ति क्या होना चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए। अब तीसरी बात आती है सर एज की। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट। अब हम बात करते हैं, जो पहली और इम्पोर्टेंट पॉइंट है एज की, आयु। यहाँ इसको हम अपना वो पेन बदल देते हैं। यहाँ हम सबसे पहली बात आयु की कर लेते हैं। आयु की हम बात कर लेते हैं सर। इसमें जो लोकसभा सदस्य है, इसमें जो इनकी आयु होनी चाहिए, ये 25 वर्ष होनी चाहिए। कितने वर्ष, 25 वर्ष होनी चाहिए। कितने वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष। कहने का मतलब अगर आप 25 वर्ष के नहीं हो तो आप लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते, अर्थात आप सांसद नहीं बन सकते। ठीक, तो ये हो गई लोकसभा में सर 25 वर्ष। अगर हमने कहा राज्यसभा का आपका आयु की बात करनी हो, यहाँ पर एज की बात करनी हो, तो यहाँ पर कितना होगा सर, 30 होगा, 30 ईयर होगा सर। कितना होगा, 30 ईयर। ये बात हम कर लेते हैं। लोकसभा में 25 वर्ष और राज्यसभा में 30 वर्ष। बहुत बार पूछा गया है, लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए सर, 25 वर्ष। राज्यसभा में 30 वर्ष। अब बात आती है, ये तो मिनिमम हो गई, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मिनिमम हो गई, मिनिमम। ये लिख देता हूँ न्यूनतम आयु, न्यूनतम। अगर हम बात कर लें अधिकतम की, अधिकतम की सर, अधिकतम को कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं है। मतलब धुआंधार बैटिंग आप अंत तक कर सकते हो।
ठीक, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आप जब तक इस धरती पे हो आप लोकसभा का सदस्य रह सकते हो, राज्यसभा का सदस्य रह सकते हो, ऐसी कुछ बात नहीं है यहाँ पे। अधिकतम एज की कोई बात नहीं है यहाँ पे। वही चीज यहाँ भी है। यहाँ भी हम बात करें अधिकतम की, अधिकतम में कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं होती। यहाँ पर भी कोई सीमा नहीं है। आप यहाँ भी लगातार अपने पूरे जीवन काल अगर आप चाहें तो राज्यसभा का सदस्य रह सकते हो। अब बात आती है राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में हमने बता भी दिए थे हमने आपको। यहाँ हम इनको ऐसे कर लेते हैं। हमने कहा राष्ट्रपति में एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज सर 35 ईयर्स ओल्ड। एक चीज हमने बताया था यहाँ पे, राष्ट्रपति आपके भारत का सबसे संवैधानिक प्रधान व्यक्ति होता है और वरिष्ठतम व्यक्ति होता है। इसको देश के हित में निर्णय लेना होता है। इस यहाँ पर ऐसे लोगों को बैठाया जाता है जिनके अंदर बहुत अच्छी मेच्योरिटी होनी चाहिए। एकदम जैसे कहते हैं ना, यंग बॉडी नहीं होना चाहिए, एकदम कूल माइंडेड होना चाहिए। कूल माइंडेड मतलब जब आप थोड़ा सा मेच्योर हो जाओगे, आपकी एज ज्यादा होगी, तो आप कोई भी निर्णय आसान बढ़िया से लोगे। अगर कोई युवक बना, जैसे 25 साल 22 साल 23 साल व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बन जाए तो हमेशा अपने पड़ोसी देशों से थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तुरंत मार करने के लिए हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा, तुरंत युद्ध होगा। और युद्ध में हमेशा दोनों देशों की क्या होती है, हानि होती है। इसलिए यहाँ पर हमेशा कूल माइंडेड व्यक्ति को बैठाया जाता है, मतलब वरिष्ठतम एज वाले को बैठाया जाता है। मिनिमम एज इनकी 25 है, अधिकतम एज की कोई सीमा बात नहीं है यहाँ पे। ठीक, तो अब आप यहाँ समझ गए। यहाँ से क्वेश्चन ये बनते हैं, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम एज 25 वर्ष, राष्ट्रपति को 35 वर्ष और राज्यसभा सदस्य बनने की मिनिमम एज 30 वर्ष होनी चाहिए। अब बात आती है अगले पॉइंट की। हम पहले पॉइंट बात कर चुके, अब हम कर लेते हैं बात दूसरे पॉइंट की। अब बात आती है सर इसमें सदस्य कितने होते हैं। सदस्य, इसमें सदस्य मैक्सिमम प्रेजेंट टाइम, पहले हम पहले की बात कर लेते हैं। पहले इसमें 552 अधिकतम होते थे, अधिकतम। ठीक, लेकिन अब नए यहां मैं लिख भी दे रहा हूं, लेकिन इस समय संवैधानिक संशोधन नंबर, यहां मैं लिख रहा हूं संशोधन नंबर 104 के माध्यम से 2 सदस्यों को हटा दिया गया है, से 2 कम कर दिया गया है। अब यहाँ से थोड़ा कहानी समझें। जैसे क्या होता है, ये राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर देता था और 2 सदस्यों को कहाँ मनोनीत करता था, लोकसभा में। ये राष्ट्रपति को पावर है, चुनाव हो जाने दीजिए, सब चीज हो जाने दीजिए, तो ये 12 सदस्यों की नियुक्ति राज्यसभा में कर देता है, 2 सदस्यों की नियुक्ति इसमें लोकसभा में करता था। और ये दोनों लोग कौन होते थे, एंग्लो इंडियन होते थे। कौन होते थे, एंग्लो इंडियन होते थे। तो इस एंग्लो इंडियन का जो 2 सीटों का प्रावधान था, राष्ट्रपति की नियुक्ति करने वाला प्रावधान, इस प्रावधान को संवैधानिक संशोधन नंबर 104 के माध्यम से ये दोनों जो सदस्य नियुक्त होते थे, ये प्रावधान अब क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। अभी रिसेंट में इसी साल बात हुई है, एक प्रकार से करंट भी है। ठीक, ये खत्म कर दिया, बट ये नहीं खत्म किया गया है। इसमें किनको नियुक्ति की जाती है, जब कला क्षेत्र में, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कला क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जिसमें अगर किसी व्यक्ति को बहुत अच्छा ज्ञान है और लोकसभा राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ा उड़ा है, वो राज्यसभा सदस्य परमानेंटली नहीं था, तो राष्ट्रपति की निगाह में अगर ऐसा व्यक्ति है, उनको यहाँ पर सदस्य बनाया जा सकता है। जैसे सचिन तेंदुलकर को सदस्य बनाया गया था, रेखा को सदस्य बनाया गया था, ऐसे इसमें इसी के तहत।
ठीक। तो ऐसे व्यक्ति में, खेल के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्रों में अच्छे अनुभव रखने वाले लोगों को राष्ट्रपति 12 ऐसे व्यक्तियों को क्या कर देता है, मनोनीत कर देता है। किसमें, राज्यसभा में, और लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत करता था। लेकिन अब ये प्रावधान जो लोकसभा में मनोनीत करने वाला है, ये प्रावधान खत्म कर दिया गया है। पूछा जाए किस संवैधानिक संशोधन, सर 104 के माध्यम से इसी साल 2021 में ये खत्म किया गया है। ठीक, ये बात हो गई। अब हमने कहा इसमें मैक्सिमम एज 552 होती थी, लेकिन अब जब तो हट गई तो अब कितनी हो गई है सर? अब कितनी, आप परीक्षा में आएगा तो कितना लिखेंगे? अब 550। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमारे पास 550 सदस्य है नहीं, 550 सदस्य है नहीं हमारे पास। प्रेजेंट टाइम में लिखूं यहाँ पर, प्रेजेंट टाइम हमारे पास जब ये 2 एंग्लो इंडियन आए थे तो उस समय 545 थे, लेकिन अगर इनको हम 2 घटा देते हैं कितना हो जाएंगे? 243 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? तो अगर पूछा जाए प्रेजेंट टाइम लोकसभा सदस्यों की संख्या कुल कितनी है, तो कितनी हो जाएगी? 500 कितनी? 543 हो जाएगी। ये बात हो गई। अब बात आती है कि सर यहाँ पर अधिकतम संख्या कितनी होगी? राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा सदस्यों की संख्या, अधिकतम राज्यसभा संख्या, अधिकतम राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है सर? 250। ये पूछा जाता है 250 अधिकतम सर कितनी हो सकती है? ये इसमें जो 250 की बात अभी हम कर रहे थे, यहाँ 250 का पूरा आंकड़ा समझ जाइए, जिसमें 12 लोग क्या होते हैं? 12 लोगों को कौन भेज देता है? राष्ट्रपति भेज देता है। ये कौन भेज देता है? राष्ट्रपति भेज देता है। और बचे 238 लोग कहाँ से आते हैं? चुन के आते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में 238 लोग हैं नहीं, यहाँ पर 5 लोग कम हैं, अर्थात प्रेजेंट टाइम में जो चुन के जाते हैं 233 लोग चुन के जाते हैं, और एक 12 लोग ये हो जाते हैं। कितना हो गया? 245। तो अगर कहा जाए प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? प्रेजेंट टाइम में 245 व्यक्ति राज्यसभा सदस्य में हैं, और इसमें कितने हैं? 543। लेकिन अधिकतम यहाँ यही पूछता है, अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है सर? 550। यहाँ पर लोकसभा में इसमें 250, इसमें 550। ये हो गया। पहले इसमें 552 होते थे, लेकिन अब 2 हट गए हैं। इतनी बात यहाँ से हमको करनी थी। ये हो गया बात। अब आगे हम बात कर लेते हैं अगली बात हम कर लेते हैं। ये तो समझ जाइए यहाँ पे। अब प्रेजेंट डाटा के अनुसार तीसरी बात कर लेते हैं। यहाँ लिख दें कि इसमें जो लोकसभा में राष्ट्रपति अब कोई सदस्य मनोनीत नहीं करता, कोई सदस्य मनोनीत नहीं करता है। ये हो गया। लेकिन इसमें अब मनोनीत करने वाला वो सब सिस्टम हट गया। लेकिन अब बात कर लेते हैं 3 नंबर में, राज्यसभा में इसमें 12 लोगों को मनोनीत करता है। 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। और यहां से पूछता है कैसे लोगों को? खेल, विज्ञान, साहित्य, कला, ऐसे क्षेत्र में जिनको बहुत ख्यात प्राप्त है। जैसे हमने कहा था सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, तो राष्ट्रपति इनको क्या कर दिया था? राज्यसभा का सदस्य बना दिए थे। तो ऐसे रेखा को
किसमें है, कला के क्षेत्र में, जैसे संगीत क्षेत्र में उनको ख्याति प्राप्त है, उनको बना दिया था। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। इतना बात समझ में आ गई। हाँ, अब अगला चीज समझ लीजिए, यहां से क्वेश्चन और पूछा जाता है, लोकसभा को प्रथम सदन, प्रथम एवं निम्न सदन कहा जाता है। निम्न सदन कहा जाता है किसको, लोकसभा को। ये हो गया। इनको क्या कहा जाता है, द्वितीय एवं उच्च सदन, उच्च सदन। ठीक, एक चीज ये हो गया। और अगली चीज, इनको एक चीज यहां मैं और लिख रहा हूं, ये 3 नंबर हो गया, इसको 4 नंबर आप बना लीजिएगा, क्योंकि नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए हम ऊपर लिख रहे हैं। ठीक, अगर हम 5 नंबर की बात कर लें, इनको हम अस्थाई सदन कहते हैं। क्या, अस्थाई सदन, इसको अस्थाई सदन, इसको अस्थाई सदन कहते हैं। इसको आप थोड़ा समझ लीजिए। इनको प्राथमिक एवं निम्न सदन कहा जाता है, इनको द्वितीय एवं उच्च सदन कहा जाता है। ठीक, इनमें इनको अस्थाई सदन, उनको अस्थाई सदन, इसको क्यों कहा जाता है, ये पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है कि निम्न में से किसको अस्थाई सदन कहा जाता है। नीचे दे देगा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ऐसे ऐसे करके दे देगा, और इसमें दे देगा इसमें किसी को नहीं, आपको चुनना होगा। देखो इसमें इसकी कहानी समझ जाइए तो आज अपने आप जान जाएंगे क्यों इसको अस्थाई क्यों अस्थाई कहा जाता है। इसमें जो सदस्य होते हैं, इसमें पहले लोकसभा समझिए। लोकसभा में जैसे मान लीजिए, लोकसभा में जो इन 550 लोग हैं, हर 5 साल बाद 5 ईयर बाद इनका चुनाव होता है। क्या होता है, लोकसभा 5 साल बाद भंग कर दी जाती, मतलब 0 हो जाता है, फिर चुनाव होता है। जनता के निगाह में जो अच्छा है, जनता उनको फिर चुन के भेजती है। उसमें से कुछ लोग को जनता नकार देती है, कुछ लोगों को पुनः एक्सेप्ट कर लेती है, तो पुनः उनको भेज देती है। कहने का मतलब 5 साल बाद लोकसभा भंग हो जाती है, फिर चुनाव होता है, इसलिए इनको अस्थायी सदन कहा जाता है। लेकिन कुछ राज्यसभा ऐसा सदन है ये कभी भंग नहीं होता है। इसमें कुछ सदस्य आते रहते हैं, कुछ सदस्यों की नियुक्ति होती है प्रति 2 साल में, कुछ लोगों को रिटायर्ड किया जाता है और लिया जाता है ऐसे, क्योंकि इसमें कुछ चुन के आते हैं, कुछ राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक, कुछ पार्टी में, जैसे पार्टी में जितने सदस्य तुम्हारे जीते हैं उसकी संख्या के आधार पर इसमें मतलब मनोनीत कर दिए जाते हैं। और कुछ सदस्य, जैसे हमने कहा इसमें कितने सदस्य प्रति 2 साल बाद रिटायर्ड हो जाते हैं सर, 2 साल बाद 1/3 सदस्य रिटायर्ड हो जाते हैं, फिर नए सदस्य आ जाते हैं। तो इस प्रकार से इनका चुनाव नहीं हो पाता और ये हमेशा ऐसे साइक्लिक मॉडल में चलते रहते हैं, इसलिए इनको कैसा सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन कहा जाता है। अब अगली बात हम कर लेते हैं, क्या यहाँ दिख रहा है, यहाँ बात करें, यहाँ दिख रहा है। चलिए अब हम 6 नंबर बात कर लेते हैं। 6 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, जो इनका सदन का लोकसभा का कार्यकाल होता है। सर लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, सर 5 वर्षों का होता है। जिनको आप चुन के भेजते हो वो केवल 5 साल तक सांसद रह सकता है, वो सांसद रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो इनका हम कहें कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष। सर इनका कितना होता है, कार्यकाल इनका कितना होता है, 6 वर्ष का। कहने का मतलब जैसे हमने आज एक राज्यसभा सदस्य की नियुक्ति की तो वो 6 साल बाद क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। अगर हम कहें हम 6 महीने बाद एक सदस्य की और नियुक्ति किए तो वो 6 महीने बाद रिटायर होगा। तो लेकिन ये जो 6 महीने बाद किए हैं उसका जो पहले की अपेक्षा वो और 6 महीना कार्यकाल में रहेगा। बात समझ में आया।
तो कहने और हर 2 साल बाद, इसमें मैं लिख देता हूं प्रति हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवा मुक्त हो जाते हैं। कहने का मतलब 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल बाद इसमें से क्या हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं होती है। इसमें अगर आप एक बार चुन लिए गए हो तो 5 साल रहोगे, 5 साल बाद अपने आप जीरो हो जाओगे। फिर जनता चाहेगी तो आप बनोगे सांसद, नहीं चाहेगी तो आप सांसद नहीं बन सकते। ऐसा प्रावधान है। एक बार हम देखेंगे इसमें। सबसे पहले हमने कहा लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम 25 वर्ष। हमने कहा राज्यसभा में सर 30 वर्ष। इसको एक क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, मैं यहाँ इंपॉर्टेंट भी मार्क कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन, इसको दोनों को दिमाग में रखिए, बहुत पूछा गया है। इसमें 25 वर्ष, राज्यसभा में 30 वर्ष और राष्ट्रपति 35 वर्ष, ये हो गया। अब बात होती है अधिकतम। इसमें क्या है, अधिकतम इनकी एज कितनी हो सकती है, ये तो न्यूनतम है। लेकिन अधिकतम सर कोई सीमा नहीं है, सर कोई सीमा, राज्यसभा में भी अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, इसमें भी कोई सीमा नहीं है। ये हो गया। अब बात कर लेते हैं, क्या लोकसभा में जो सीटों की संख्या है इस अनियमित है? नहीं, अनियमित नहीं है, ये सीमित सदस्य हैं। हमने कहा था प्रेजेंट टाइम में इसमें सीमित सदस्यों की संख्या 525 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 550 होना चाहिए। कितना? 550 होना चाहिए। लेकिन वर्तमान सभा में कितने हैं? वर्तमान सभा में कितने हैं? 543 हैं। अब आ जाइए राज्यसभा में। राज्यसभा में मैक्सिमम सीटों की संख्या 250, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 245 है। और इसमें 233 सदस्य क्या होते हैं, जनता द्वारा, मतलब जैसे कह सकते हो कि हम चुनते हैं या राष्ट्रपति मनोनीत। इसमें कितने लोग कर देता है? 12 लोगों को मनोनीत कर देता है। दोनों जोड़ करके कितने आ जाते हैं? 245 जो प्रेजेंट टाइम में है। अगर मैक्सिमम सदस्यों की बात करेंगे तो 250 होते हैं। ये बात हो गया, इतनी चीजें। अब हमने कहा कि इनको हम प्रथम एवं निम्न सदन कहते हैं, कि इनको लोकसभा को। इनमें हमने कहा द्वितीय एवं उच्च सदन कहते हैं। अब बात कर लेते हैं, हमने कहा था लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, क्योंकि हर 5 साल बाद लोकसभा भंग कर दिया जाता है। आप सुने होंगे 14वीं लोकसभा चल रही है, 15वीं लोकसभा चल रही है, 16वीं लोकसभा चल रही है। लेकिन क्या आप सुने कि 14वीं राज्यसभा चल रही है या 13वीं राज्यसभा चल रही है? ऐसी चीजें आप नहीं सुनते हो, क्योंकि ये अस्थायी चीज है, अस्थायी बॉडी है, इसलिए इनको हम अस्थायी सदन कहते हैं। और हमने कहा था राज्यसभा के कार्यकाल, इसमें जो सदस्य एक बार नियुक्त होगा वो कितने दिन तक रहेगा? 6 वर्ष तक रहेगा। अब बात हम कर लेते हैं राज्यसभा में 1/3 सदस्य, मतलब 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल बाद क्या हो जाते हैं? रिटायर्ड हो जाते हैं। उसके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। तो ये काम इसमें होता है। इस प्रकार से राज्यसभा भंग नहीं होती, इसलिए सर हम इनको क्या कहते हैं? अस्थायी सदन कहते हैं। इसमें हम आ जाते हैं, हमने कहा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, प्रत्येक 5 वर्ष बाद पुनः चुनाव होगा। तो ये इसलिए हम इनको अस्थायी सदन कहते हैं। और प्रथम और निम्न सदन कहा जाता है। इतनी चीजें, और जितनी चीज मैं फैक्ट बाय फैक्ट लिखा हूं, ये सब चीजें आपके एग्जाम में पूछी गई कहीं कहीं। ठीक, इतनी बात हो गई। अब बात हम कर लेते हैं सर, जितनी चीजों को हमने यहाँ लिखा है सबका आर्टिकल समझ जाए। संसद आर्टिकल नंबर 79 में, और हमने कहा राज्यसभा आर्टिकल 80 में, लोकसभा आर्टिकल 81 में, राष्ट्रपति 52 में ये चर्चा की गई है। अब बात आती है, इसमें एक आर्टिकल और आता है, मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, आर्टिकल नंबर 105। इनमें संसद को विशेषाधिकार दिया गया है। कुछ चीज अगर करना है, कुछ कानून बनाना है, कुछ जैसे हमने कहा कुछ चीज पर राज्य और केंद्र में विवाद चलने लगा, ऐसे कंडीशन में जो केंद्र चाहेगा वही कानून बनेगा। इसलिए कहा गया है कि संसद को विशेषाधिकार है। ठीक, ये चीज है। इसमें कहा गया है 105 में संसद का विशेषाधिकार, ये चीज कही गई है। जितने चीजों को हमने लिखा है ये आपके लिए बहुत सफिशिएंट होंगे।
अब इसको हम आपसे कहेंगे कि आप अपने कॉपी और पेन को निकालें और इनको एक एक करके जैसे मैं नोट किया हूँ इनको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम देखते हैं मतलब ये तीनों व्यक्ति जो हैं लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा, यही तीनों मिलकर के कोई कानून बनाते हैं। इसके बाद हम वही चर्चा करेंगे। इसके बाद आज क्लास अपने यहाँ ही रोकेंगे। आगे हम राज्यसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में कुछ हम और एडिशनल चीजों की चर्चा करेंगे। जैसे हमने कहा पहले लोकसभा का सदस्य कौन है, वो अध्यक्ष कौन था, ये सब की हम सब चर्चा वीडियो नंबर लोकसभा राज्यसभा वीडियो नंबर 2 में करेंगे। कहने मतलब होल टोटल वीडियो 5 में करेंगे, लेकिन इनके पार्ट 2 में करेंगे। ये आप नोट करिए। आइए हम देखते हैं। देखिए कोई हमने यहाँ देखो हेडिंग आप देख रहे होंगे, कानून कैसे बनता है। जैसे हमारे देश में किसी भी विषय पर किसी कानून की आवश्यकता है ताकि उसको अच्छे से सर्कुलेट किया जाए, पूरे देश में उसको अच्छे से सर्कुलेट किया जा सके, उसी कानून के दायरे में रहकर कोई व्यक्ति काम कर सके। तो वो कानून कैसे बनता है, ये हम राष्ट्रपति या लोकसभा सदस्य या प्रधानमंत्री ऐसे बोल देने से सब लोग उसको फॉलो नहीं करते। इसके लिए एक विधिवत कानून की जरूरत होती है कि कानून में प्रावधान होता है कि अगर इसका उल्लंघन करोगे तो यहाँ जेल हो जाएगी, इतनी साल की जेल हो जाएगी, आपकी फांसी हो सकती है, या जो भी सब उसमें धाराएं क्या होती हैं, लाइन बाय लाइन उसमें सब लिखी होती हैं। वो देखो कैसे बनता है, उसको आप समझ जाइए। जैसे हमने कहा जीएसटी की हम बात करके एक एग्जाम्पल लेंगे, उसी पर हम चर्चा करते हुए निकलेंगे। जैसे हमने कहा जीएसटी इसी जीएसटी में मान लेते हैं कि भारत के किसी भी मंत्री के दिमाग में ये चीज आ गया। जैसे टैक्स लगता था उस पर एक दूसरे कानून की जरूरत है, उसके दिमाग में आ गया। वो जीएसटी के जितने वो है पूरे प्रपत्र एकत्रित किया और उसमें लिख डाला। वो पता लगा लेके कहाँ पहुंच गया, लोकसभा में। हो सकता है वो व्यक्ति हो नहीं सकता, वो व्यक्ति हमेशा इसी 350 में से एक होगा, इसी 550 में से एक होगा। इसी 550 में से एक व्यक्ति है जो जीएसटी के पूरे व्यवस्था, जैसे वो व्यवस्था अपने देश में बनाना चाहता है। जैसे हो सकता है वित्त मंत्री रहे हो ना, जीएसटी के अध्यक्ष उस समय वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। हमने कहा था, पता लगा कि वो लेके कहाँ पहुंच गए, लोकसभा में। अब लोकसभा में क्या होगा, लोकसभा अध्यक्ष के सामने इसको रखा जाएगा, वो देखेगा, उनकी चर्चा, फिर इसके बाद वो मंत्री साहब खड़े होकर के उसके पढ़ेंगे, इनके जो जीएसटी के बारे में क्या अच्छाइयाँ हैं, जीएसटी आ जाने से देश में क्या लाभ होगा, इसमें आम व्यक्ति पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या आम व्यक्ति का इसमें लाभ है कि हानि है, क्या कुछ इसके लाभ हानि को बात कराएंगे। फिर इसके बाद जीएसटी अगर नहीं देगा कोई व्यक्ति, उसको क्या सजा होगी, अगर जो जीएसटी देगा उसको क्या फायदा होगा, या किसी वस्तु पर कितनी जीएसटी, कितना टैक्स लगेगा, ये सब के बारे में इसमें पूरा ब्यौरा इसमें लिख करके कहाँ लेकर पहुंच जाएंगे, लोकसभा में। लोकसभा में प्रत्येक व्यक्ति के पास इसकी सूचना हो जाएगी जब यहाँ पढ़ा जाएगा। जब यहाँ सबके साथ सूचना हो जाएगी, हो सकता है कि जब ये लेके यहाँ गए हैं, इस समय यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सर विधेयक। क्या कहते हैं, विधेयक। ध्यान रखेंगे इसको, विधेयक। जब यहाँ से कोई कागज, केवल अभी एक कागज का पन्ना है, क्या है, कागज का पन्ना है, उसी पे लिख दिए गए हैं सब चीज, वो क्या है, विधेयक। अब लोकसभा में गया, लोकसभा में पढ़ा गया, हो सकता है कि इसमें कुछ लोगों को ये मानने से कुछ लोग इनकार कर दें कि नहीं ये सही नहीं है, आम जनता को इस पर गलत प्रभाव जाएगा, लेकिन मैक्सिमम लोग इसको मानने के लिए तैयार हैं। अगर इस सदन में 2/3 भाग लोग, कितने, 2/3, अगर आप इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो लगभग 67% के आसपास आएगा। कितना, 67% के अप्रोक्सीमेट आएगा। अगर इतने परसेंट लोग इसमें मान जाते हैं तब तो यहाँ से ये पास हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। नहीं तो यह विधेयक यहीं से क्या कर लिया जाएगा। अगर इतने परसेंट लोग इसमें से बात नहीं मानते, ये विधेयक यहीं से शून्य कर दिया जाए, कहने का मतलब एक किसी काम के लायक नहीं है। तो लेकिन अगर 2/3% लोग क्या कर दिए, इसको वो कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए, नहीं आप मंत्री जी आप जो बात कह रहे हो जीएसटी के बारे में, ये कुछ हमारे गले से उतर रही है, ये आम जनता के लिए अच्छा होगा, इसलिए
तो वो बिल लोकसभा में समझ लो पास हो गई। अगर 2/3 भाग लोग इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस पर सिग्नेचर बाकायदे हो जाता है। ये बात हो गई। अगर यहाँ से 2/3 लोग सहमत हो गए तो समझ लो यह बिल, जो बिल लाई गई थी यहाँ पे, वो पास हो गया, लोकसभा में क्या हो गया, पास हो गया। अब ये बिल कहाँ आएगी, अब ये बिल कहाँ आएगी सर, राज्यसभा में आएगी। राज्यसभा में पेश किया जाएगा। जो प्रोसेस यहाँ था इसमें भी राज्यसभा के सभापति होते हैं, उसमें ये पेश किया जाएगा। जब वहां पर पेश किया जाएगा तो इसमें भी यही बात होगी। अगर यहाँ पर 2/3 लोग क्या कर लिए, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब 67% भाग 67% लोग इसमें क्या कर देते हैं, इसके सपोर्ट में होते हैं, तो ये बिल राज्यसभा से ही क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तब ये बिल लाया जाएगा किसके पास, राष्ट्रपति पे। तो राष्ट्रपति बाकायदा इनको पढ़ेंगे, राष्ट्रपति इनको क्या करेंगे, इनका नजर हमेशा लोकसभा और राज्यसभा बनी रहती है, कौन सा बिल आ रहा है, उसमें क्या कमी है, क्या सब चीजें हैं। तो वो बात जब यहाँ पहुंचती है तो राज्यसभा और राष्ट्रपति इनको बाकायदा पढ़ता है। फिर इसके बाद पढ़ने के बाद बिल के यहाँ अपना क्या कर देता है, अगर इनको अच्छा लगा तो सिग्नेचर यहाँ क्या कर देंगे, सिग्नेचर कर देते हैं। तो अगर इनका सिग्नेचर हो गया तो सर अभी ये विधेयक है, लेकिन यहाँ जब आ जाएगा तो एक हो जाएगा कानून। क्या, कानून। विधेयक चाहे आप मानो चाहे ना मानो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कानून बन गया, अगर कानून बन गया, कानून अगर नहीं मानोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। कानून ये संसद बनाती है। अगर कानून बन गया, अगर आप कानून को नहीं मानते तो न्यायालय बनाया गया है, न्यायालय आपको सजा सुनाएगी। कानून की रक्षा करने की काम किसका है, संविधान की रक्षा करने का काम किसका है, न्यायालय का। न्यायालय उसकी रक्षा करती है, अगर नहीं मानते हो तो उसको दंडित करेगा। ठीक, तो कानून, कोई विधेयक सर कानून कैसे बनता है, कोई विधेयक को कानून तक पहुंचने के लिए 3 जगह पहुंचना पड़ता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, फिर कानून बनता है। अगर राष्ट्रपति का सिग्नेचर उस पर नहीं है तो कानून नहीं है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जीएसटी का जो विधेयक था, विधेयक नंबर 122 था, विधेयक नंबर 122वां था। कितना, 122वां विधेयक था। ये जब 122वां विधेयक यहाँ से लाया गया था, लेकिन एक कानून, जब हमने कहा जीएसटी जो एक किसमें है, 101वां संविधान संशोधन में बात किया गया है। अगर कहा जाए जीएसटी की बात कहाँ की गई है, 101वां संविधान संशोधन। अब देखो विधेयक 122 था, लेकिन हर विधेयक कानून नहीं बन पाते, हर विधेयक कानून नहीं बन पाते। इसका मतलब क्या है, 122 नंबर यहाँ से 122 विधेयक यहाँ से गए हैं अभी तक जीएसटी तक। बात मेरी समझो, जीएसटी जब बन रहा था तब तक कुल कितने विधेयक पेश हो चुके थे, कितने, 122। लेकिन 122 में जीएसटी सब विधेयक कानून नहीं बन पाए, 101वां जीएसटी था। इसका मतलब इसमें से 21 ऐसे विधेयक रहे होंगे जिनको इन तीनों में से व्यक्ति कोई न कोई नकार दिया होगा ना, तो इसलिए वो कानून नहीं बन पाए। तो इसलिए अब आप यहाँ समझ सकते हो, जीएसटी 101वां संविधान संशोधन था, यहाँ से विधेयक नंबर 122वां था, लेकिन कानून ये संविधान संशोधन 101वां था। तो आप बात समझ पा रहे होंगे, हर विधेयक कानून नहीं बन पाते, हर विधेयक कानून नहीं बन पाते। इसमें क्या होता है, इन तीनों से गुजरना पड़ता है। हो सकता है कि बीच में कहीं पर लोग इनको नहीं मानने के लिए तैयार हैं, इसको मानने के लिए नहीं तैयार हैं, इसलिए वो कानून नहीं बन पाता। अब बात आती है, कुछ लोग दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या ये विधेयक पहले लोकसभा में ही पेश कराया जाता है, ऐसी कुछ बात नहीं है। कोई चीज हो सकता है राज्यसभा वाले सदस्य के दिमाग में आ रही हो तो राज्यसभा में पास हो जाती, फिर लोकसभा में आती है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन कुछ विधेयक ऐसे हैं जो सबसे पहले लोकसभा में पास कराए जाते हैं। कहाँ पास कराए जाते हैं, जैसे धन विधेयक, वित्तीय विधेयक, ये सब विधेयक जो होते हैं, एक और संविधान संशोधन विधेयक, ये तीनों विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किए जाते हैं। लोकसभा इसमें पेश करने से पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है, ऐसा ऐसा होने जा रहा है, राष्ट्रपति का इस पे थोड़ा सा निगाह जरूरी है। ये जब कह देता है तब लोकसभा में पेश किया जाता है। तो कुछ विधेयक ऐसे हैं जिनको सबसे पहले लोकसभा में पेश करना जरूरी होता है। क्यों ये बात आता है, क्यों ऐसा,
क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जनता डायरेक्ट चुन के भेजी है। संविधान के निगाह में ये है कि जो जिनको जनता चुन के भेजी है, मतलब जनता के हित में अगर कुछ काम करना है, सबसे पहले जनता ही इसको टेस्ट करे। जनता टेस्ट करे कि सही है कि गलत। अगर पैसे वैसे कुछ बात है, ये टेस्ट करेंगे। ये टेस्ट मतलब जनता डायरेक्ट नहीं वहां जाती संसद भवन बैठने, उनका प्रतिनिधि बैठा है, लोकसभा सदस्य जिनको हम चुन के भेजे हैं, तो वो व्यक्ति यहाँ जाके बैठ करके ये बात करता है। तो इस प्रकार से सर कानून बन जाता है। ठीक, अब बात हम आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब आज का लेक्चर हम यही रोक रहे हैं, आगे जब हम बात करेंगे। इसके साथ हमने यहाँ लोकसभा में जैसे हमने कहा प्रत्येक राज्य में लोग, जैसे उत्तर प्रदेश से कितने सीटें हैं, महाराष्ट्र से कितनी सीटें हैं, या पश्चिम बंगाल की कितनी सीटें हैं, कहाँ सबसे कम है, कहाँ सबसे ज़्यादा हैं, ये सब की चर्चा हम कहाँ कर लेंगे, लेक्चर नंबर 5 में, और इसके पार्ट नंबर 2 में करेंगे। आज हम अपने वीडियो को यहीं रोक रहे हैं और आपसे फिर वही आग्रह कर रहे हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि सब्सक्राइब आप नहीं कर रहे हो, देख खूब रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब उतने इफिशियंसी से नहीं कर पा रहे हो। और जितना इसको थोड़ा सा बढ़ाओगे उतना हम लोग को एनर्जी मिलेगी और हम लोग उतना ज़्यादा एनर्जेटिक मूड में यहाँ आएंगे और उतने ही कंटेंट के साथ आपके सामने हम लोग उपस्थित होंगे। धन्यवाद।